नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। 71वीं बीपीएससी, यूं तो 70वीं बीपीएससी का विवाद अभी पूरी तरीके से सुलझा नहीं है, लेकिन सामने है 71वीं बीपीएससी। लेकिन वो कहते हैं ना, हम गरीब के बच्चे हैं, हम हर फ्रंट पे लड़ना है, हमें वहां भी लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान करते हुए 71वीं बीपीएससी की तरफ भी हमें नजर गड़ा के रखनी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, आप सबके अंदर काफी समय से लेकर के इस चीज को था कि सर 70वीं बीपीएससी में इतनी सारी सीट्स आ गई, 71वीं बीपीएससी में कितनी सीट्स होंगी तो क्या वो क्रीमी पोस्ट होंगी या नहीं होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 71वीं बीपीएससी में कितने सीट्स होने का अनुमान है। विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा सारे डिपार्टमेंट से कितनी जरूरत है, उन सारे डिपार्टमेंट से क्या अधिसूचना आई है आयोग को, उन सारे पहलुओं को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इस टॉपिक पे 71वीं बीपीएससी में सीट्स के अनुमान के लिए। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस बार इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर के कारण संभावनाएं जो है वह यह है कि परीक्षा जो है आपके थोड़ी जल्दी हो और सीट्स जो है ठीक ठाक इस बार भी आपको नजर आएंगी। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे उसका स्रोत हमारे कुछ मीडिया चैनल वाले, साथ ही साथ कुछ ऑफिशियल लोग जो आयोग के साथ बहुत क्लोजली काम कर रखे हैं, साथ ही साथ कुछ सचिवालय के लोग जो आयोग को बहुत नजर से देख रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ट्वीट की। यह ट्वीट है डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो कि डिप्टी एसपी बिहार सरकार में रह चुके हैं। उनका ट्वीट है कि सूत्रों से पता चला है कि 70वीं बीपीएससी की भांति 71वीं बीपीएससी भी एक बड़ी बहाली के रूप में आ सकती है, अर्थात 71वीं बीपीएससी में भी बहुत सीटें आने का काफी उम्मीद है। याद रहे, बिहार के लिए यह वर्ष चुनावी वर्ष है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि आपको 71वीं बीपीएससी में अच्छी खासी सीट्स नजर आएंगी। तो हमने इसका विश्लेषण किया और आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं सारे सीट्स के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल देखे हैं, कितने एसडीएम होंगे, कितने डीएसपी होंगे, इन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टॉप प्रोफाइल सीट्स यानी कि एसडीएम की। आप सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी में एसडीएम की सीट्स थी 200। इतनी एसडीएम की सीट्स न इतिहास में कभी आई, न इतिहास में मुझे उम्मीद कम है कि इतनी सीट्स कभी अब फ्यूचर में आएगी। लेकिन बीपीएससी परीक्षा बिना एसडीएम के या कोई भी सिविल सर्विस परीक्षा बिना एसडीएम के अधूरा सा है। और ये चुनावी साल है और ये 200 जो बहाली हो जाएगी 70वीं के थ्रू, इसके बाद कुछ खास जरूरत तो होगी नहीं, बट स्टिल चुनावी साल है। तो इसीलिए मीडिया हाउस में जो चीजें चल रही है, साथ ही साथ उनसे आयोग से जुड़े हुए लोगों से पता चल रहा है कि सरकार इस बार आपको सीट्स उतनी तो नहीं देगी, लेकिन हां लगभग आपको 30 से 50 सीट्स जो है एसडीएम की आपको इस 71वीं बीपीएससी में देखने को नजर आ रही है। कम सीट से आई नो, बट है तो इस चीज को तो मानना पड़ेगा। इसके बाद हम अगर बात करते हैं दूसरे सीट्स की, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी। आप लोग को याद होगा, अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम को फॉलो अप कर रहे हैं, 70वीं बीपीएससी में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के लिए 501 सीट्स को जोड़ने की बात कही गई थी। याद होगा आप लोग को, नहीं याद है तो मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता हूं। ये देखिए, दैनिक जागरण प्रतिष्ठित अखबार का न्यूज़पेपर कटिंग है। बीपीएससी 70वीं के लिए 501 पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी। लेकिन इस पोस्ट को नहीं ऐड ऑन किया गया और बोला गया कि इसको हम अगले साल के लिए रख रहे हैं, यानी कि अगले साल यानी कि 71वीं बीपीएससी के लिए रख रहे हैं। तो इस बार ये 501 सीट्स आपको नजर आ जाएंगी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की बीपीएससी 71वीं में। इसके अलावा आरओ की सीट्स जो है यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर की जो सीट्स है, लगभग 40 से 50 सीट जो है वैकेंट है, जिसकी जरूरत है आयोग को। तो इस बार आपको लगभग 45 सीट्स जो है हमें नजर आ रही आरओ की। इसके अलावा बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर भी इसको हम लोग कहते हैं, आरडीओ भी कहते हैं। यह बीडीओ का जो पोस्ट है, यह बीडीओ के पोस्ट की बात अगर हम करें तो ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसी 70वीं से इसमें हो जाएगा और कुछ खास सीट इसमें खाली नहीं है।
बट इसीलिए मैं इसमें बोला हूं कि 5 से 10 किसी तरह, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना होगा, तो इतना आपको मिल जाएगा, तो इसमें ज्यादा वैकेंट आपको नजर नहीं आ जाएंगी। वहीं सीटीओ की बात अगर हम करते हैं तो 460 वैकेंट सीट है, और 70वीं बीपीएससी में आपको पता होगा कि 157 सीट की बहाली 70वीं बीपीएससी के थ्रू हो रही है। तो बची हुई जो हमारी लगभग 200 सीट्स का ऐसा अनुमान है कि बचा हुआ तो ज्यादा है, लेकिन 200 सीट्स का अनुमान है कि वह इस बार 71वीं बीपीएससी में डाला जाएगा। यह न्यूज भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि सीटीओ की सीट जो है लगभग इतनी बची हुई है, और इसमें 157 तो लास्ट ईयर की बहाली हो रही है 70वीं के साथ, तो इस बार जो है 200 सीट्स 71वीं में हमें यहां से एड ऑन होते हुए नजर आएंगे। डीएसपी यानी कि डिप्टी एसपी पुलिस विभाग के द्वारा पुलिस विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की अधिसूचना नहीं जारी की गई है कि हमें इतनी सीट्स चाहिए। लास्ट ईयर हम सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी में बम्पर डीएसपी की बहाली थी, लेकिन इस बार अभी तक नहीं है। तो इलेक्शन ईयर है तो कुछ घींच तीर करके 10-15 देने की उम्मीद है, इससे ज्यादा आप उम्मीद डीएसपी के पोस्ट के लिए ना करें। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं प्रखंड अल्पसंख्यक मैं ये बताना भूल गया, इसको लिखिएगा, प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी। यह प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी की बात अगर हम करते हैं तो प्रखंड अल्पसंख्यक के बारे में मैं आपको बताते चलूं। ये देखिएगा, दैनिक भास्कर प्रतिष्ठित अखबार है, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि प्रत्येक प्रखंडों पे अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नियुक्त होंगे, और यह तकरीबन प्रत्येक प्रखंडों के साथ साथ इसमें कहा गया है कि तकरीबन हमें देखने को नजर आएंगे 534 हमारे ब्लॉक्स हैं, और उन 534 ब्लॉक्स के लिए 451 प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी हमें इस बार बहाली नजर आएगी। यह इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी। तो कुल मिला जुला करके अगर हम हमारे बहालियों को देखें, 451 प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी, सीटीओ लगभग 200 प्लस ही रहेगी आपके समक्ष, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी 501, एसडीएम 40 के आसपास मैंने अनुमान लगाया है, यह अनुमान का है, मतलब इतना अप्रॉक्स ऊपर नीचे हो सकता है। डीएसपी 10 ही मैंने काउंट किया है, आरओ 45 मैंने काउंट किया है, बीडीओ मैंने 10 काउंट किया है। और एक और चीज मैं आपको बताना चलूं, बिहार एजुकेशनल ऑफिसर जिसको बीईओ हम लोग कहते हैं, उसको मैंने काउंट नहीं किया है, क्योंकि उसकी अनिवार्यता को लेकर के अभी भी संशय है, क्या उसमें बीए की रिक्वायरमेंट होगी अथवा नहीं होगी, तो उसको मैंने काउंट नहीं किया है। तो उसको काउंट नहीं करने के बाद, यानी कि उसको हटा करके लगभग 1257 ये हमारे पोस्ट हुए, जिसका हमें लगभग पता है कितना पोस्ट आना है। इसके अलावा कुछ अदर्स भी होंगे, जैसे गन्ना पदाधिकारी हो गया, बहुत सारे एमई हो गया, कुछ सीट्स कुल मिला जुला करके लगभग 150 से 200 हमें देखने को नजर आएंगे अदर्स पोस्ट। तो उसको अगर आप एड ऑन कर दीजिएगा, 200 के आसपास भी अगर आप एड ऑन कर देते हैं तो लगभग 1457 या अप्रॉक्स में हम कहें तो 1500 की बहाली इस बार भी आपको नजर आ रही है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि सर 1500 की बहाली इस बार आ रही है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी होगा। तो 1500 की बहाली इस बार भी आ रही है, तो घबराना नहीं है, तैयारी डट के करते हुए चलना है, अपनी मेहनत पे आगे बढ़ते हुए चलना है। और मेरे भाई मेरे दोस्त याद रखिएगा, संघर्ष जितना तगड़ा होता है जीत उतनी ही शानदार होती है, और संघर्ष करते हुए रहना है। लेकिन हमारे बिहार के बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं, हम सब बिहारियों के लिए एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है प्रीलिम्स का हर्डल। अच्छे तैयारी करने वालों को मैंने देखा है कि वो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स के हर्डल को पार नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए प्रीलिम्स के हर्डल को पार करने के लिए हम चाहते हैं इस बार आप प्रीलिम्स के हर्डल को पार करें, एकदम प्रीलिम्स सेंट्रिक हम आपको एक बताने वाले हैं तरीका कैसे आप इसको पार कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बोलना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी में लग जाइए अभी से। कोई कोचिंग वाला नहीं होगा जो ये बोलेगा कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, मैं बोलता हूं आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करके चीजें अगर आपको समझ में आ रही है, दैट वाज द बेस्ट थिंग, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको किताबें पढ़ के चीजें समझ में नहीं आ रही, तैयारी सही तरीके से आप नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास आपके लिए एक मेंटरशिप, एक कोर्स है, फाउंडेशन तो मैं नहीं कहूंगा, प्रीलिम्स कोर्स ले लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं इस कोर्स के बारे में, पहले फीचर समझ लीजिएगा। स्टडी आईक्यू को आपको गूगल पे सर्च करना, या फिर स्टडी आईक्यू के ऐप पे भी आप जा सकते हैं। इसके वेबसाइट पे आप जाइएगा, मैं आपको इस कोर्स के बारे में फीचर्स बता देता हूं। इसमें आप आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ने के बाद यहां पे आपको स्टेट पीसीएस लाइव क्लास नजर आएगा। यहां पे आप स्टेट पीसीएस लाइव में प्रीलिम्स बैच में एक हमारा संजीवनी बैच है, संजीवनी नाम हमने इसका रखा है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी संजीवनी बूटी ला करके, वैसे ही हम चाहते हैं कि आपके जीवन में यह बैच एक संजीवनी बूटी का काम करे और आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आपके समक्ष हर्डल ना हो। हम चाहते हैं कि आप सारे बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करके हमारे पास आइए मेंस पढ़ने के लिए।
तो क्लियर कीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है, भरोसा होगा। और मैं इस चीज को सीधा बोलता हूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं, तो ही इस बैच में इनरोल करें, अन्यथा ना करें, अपना भी समय खराब ना करें, हमारा भी ना करें, हमारा भी रेशियो खराब होगा। क्योंकि अगर हम एक बैच में 100 बच्चे रखते हैं तो हमारा कोशिश रहता है 100 में से 90 बच्चों को क्लियर करवा देना प्रीलिम्स। और अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपका नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। हम अगले साल क्या बोलेंगे, रेशियो हमारा खराब होगा, स्ट्राइक रेट खराब होगा। इस बैच की खास बात आपको बताते चले, सबसे पहले अगर आप इस बैच को तुरंत इनरोल करते हैं तो मैंने आप लोग के लिए इस बैच में एक एनसीईआरटी कोर्स भी फ्री निःशुल्क करवा दिया है। एनसीईआरटी कोर्स भी आपको मिल जाएगा, विजय पथ, जो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। फिर हम हमारे इस लाइव कोर्स की बात करें, इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाता है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की चीजें मिल जाती है। और इसमें आपको मेंटरशिप भी मिल जाता है। अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं यहां पे, अगर आप मेरा कोड यहां पे अप्लाई करते हैं तो यहां पे आपके समक्ष आपको एक मेंटरशिप भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्री मेंटरशिप के लिए आप इस कोड का अप्लाई करें, आदि लाइव कोड आप यहां पे अप्लाई करें और आपको फ्री मेंटरशिप मिल जाएगा 6,000 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको अगले 6 महीने के अंदर ही हम जबरदस्त प्रीलिम्स या एग्जाम से पहले तक प्रीलिम्स के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार करा देंगे और आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जो है दूसरों को भी रिकमेंड कीजिएगा। तो आदि लाइव कोड लगा करके आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो जाइए इस संजीवनी रूपी बैच में इनरोल कर लीजिए और मिल करके जम करके तैयारी करते हैं और पूरी दुनिया को बता देंगे दोस्त कि इस बार हमारा प्रीलिम्स नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। तो धन्यवाद, उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई हो। नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पुराने हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।